नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आइए आज हम लोग अच संधि यानी स्वर संधि, जो हमारी स्वर संधि का भेद है उसको पढ़ते हैं। स्वर संधि में कौन कौन सी संधियाँ आती हैं इसको देखते हैं दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सेशन है अच संधि यानी स्वर संधि का सामान्य परिचय है, जिसमें हम लोग दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और यण संधि, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप तथा प्रकृति भाव संधियों का अध्ययन करेंगे। सभी का समान परिचय देखेंगे दोस्तों और इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारे इस सेशन की शुरुआत इस मोटिवेशन कोड से होता है दोस्तों कि आज का मोटिवेशन कोड है, यदि सफलता एक सुंदर पुष्प है तो विनम्रता उसकी सुगंध है। क्या है दोस्तों? सफलता एक सुंदर पुष्प है तो विनम्रता उसकी क्या है? सुगंध है। अगर आप पुष्प की तरह सफल हो रहे हैं, सफल हो गए हैं, तो उसमें सुगंध छोड़ना भी जरूरी होता है दोस्तों। विनम्र होना क्या है? पुष्प की सुगंधता है। तो सफलता में भी अगर सफल हो गए हैं तो उसमें विनम्रता होनी चाहिए दोस्तों। कोई गुरूर, कोई घमंड नहीं होना चाहिए। तो हमारा आज का मोटिवेशन यही कह रहा है कि जो है फूल की तरह सफल हो तो उसकी सुगंध की तरह विनम्र भी होना चाहिए दोस्तों। इस समाज में, घर में, परिवार में, हर एक स्थान पे। तो ये हमारा आज का मोटिवेशन कोड है। तो इसी मोटिवेशन कोड के साथ आइए दोस्तों आज के जो है इस सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम लोग संधि के जो संधि प्रकरण है उसका समान परिचय देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने संधि को देख लिया है कि संधि क्या है, इसका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग संधि में स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। जो हमारी स्वर संधि है, स्वर संधि के तालिका को देखेंगे। ये समान परिचय है दोस्तों, तो इसको जल्दी ऊपर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद जो है विस्तृत अध्ययन हम लोग जब करेंगे तो देखेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग संधि का जो समान परिचय है उसी का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि हमारे स्वर संधि में कौन कौन से भाग होते हैं और इसके भेद कितने होते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्वर संधि क्या है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है दोस्तों। कौन कौन सी? ये पहले यण संधि है, फिर अयादि संधि, फिर गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और ये जो पूर्व रूप और पर रूप, प्रकृति भाव, ये 3 जो संधियां हैं वो हमारे जो है क्या कहते हैं वार्तिक से लिए गए हैं दोस्तों। ये वार्तिक हैं और इन्हें स्वर संधि के अंतर्गत ही रखा जाता है, लेकिन इसके भेद नहीं मानते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं लेकिन इसे भेद नहीं माना जाता है। तो हमारे जो संधियों के भेद हैं वो कितने हैं? 5 है। अभी पूछा जाएगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। कौन कौन होता है? यण संधि होती है। कौन कौन दोस्तों? यण संधि और यण संधि, अयाद संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। तो आइए सबसे पहले हम लोग यण संधि को देखते हैं। किसको देखते हैं दोस्तों? यण संधि को देखते हैं। ये हमारी यण संधि है। इसका सूत्र है इको यणच। क्या है? इको यणच इसका सूत्र है। इसका सूत्र का अर्थ जो होगा इक अच, यानी इक के स्थान पर अच हो जाएगा तो यण हो जाएगा। इक रहे और अच रहे, क्या रहे दोस्तों? इक रहे या अच रहे तो क्या हो जाएगा? हमारा यण हो जाएगा। कैसे? जैसे दोस्तों क्या है? जैसे दोस्तों ई उ री ली, ई उ री ली के स्थान पर य व र ल हो जाता है। क्या? ई उ री ली के स्थान पर, यानी जो सबसे पहले हमारा इक प्रत्याहार के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण है वो रहे। उसके बाद हमारा क्या रहे? अच रहे दोस्तों। उसके बाद अच में कोई असमान स्वर रहे तो अच में सभी स्वर आ जाते हैं। अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं। तो कोई भी असमान स्वर रहे उसके स्थान पर क्या हमारा हो जाएगा? य व र ल हो जाता है। कैसे दोस्तों? इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे यदि में ई है और अ है तो क्या हो जाएगा? ई के स्थान पर य हो गया है तो यद्यपि, यानी ये जो आधा द है ई को निकाल देंगे, आधा द बचेगा तो इसी फिर यह हो गया है, ई के स्थान पर यह हो गया है तो क्या बन गया? यद्यपि। यद्यपि बन गया। उसी तरह दोस्तों उ और उ असमान स्वर से वह होता है तो मधु तो मध हो जाएगा, मध, और उ निकल गया तो उ के स्थान पर वह तो मध्वरी हो गया।
मध्वरी हो गया। इसी प्रकार री है और असमान स्वर है तो री का र हो जाता है, तो पितृ, पितृ का र निकालेंगे तो र हो जाएगा, पितृ आधा हो जाएगा। यहाँ आदेश है तो पित्रादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पित्रादेश। इसी तरह ली है, ली का क्या होता है? ल होता है, तो ली प्लस आकृति, तो ली का ल हो जाता है। ली में जो री लगा है, री के स्थान पर क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा, तो ल जो होगा आ में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? लाकृति। तो हमारी अण संधि के जो उदाहरण क्या? यद्यपि, मध्वरी, पित्रादेश और लाकृति, ये अण संधि के उदाहरण है दोस्तों। जो है अभी हम लोग इसके जो है समान परिचय को देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके विस्तृत रूप को पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ बस समान परिचय देख रहे हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा इसको देख ले रहे हैं। आइए हम लोग दूसरी संधि देखते हैं, जो हमारी क्या है दोस्तों? दूसरी संधि हमारी है अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। अयादि संधि का जो सूत्र है एचो अयवायावह, एचो यवायावह, इसको ऐसे जो है लौकिक भाषा में जो हम लोग बोलते हैं आओ बचवा आव, आवा बचवा आवा, एचो एवाय आवा, यानी एच और अच के स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों? अय आव आय आव हो जाता है। क्या होता है? अय आव आय आव हो जाता है। जैसे ए के जगह का ए है और अच है तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार ओ है और अच है तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। इसी तरह अय है और अच प्रत्याहार के कोई भी वर्ण है तो उसके स्थान पर आय हो जाएगा। अय का आय और अव का क्या हो जाएगा? आव। तो जब इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे तो हम लोग देखेंगे दोस्तों। अभी यहाँ सामान्य परिचय देख रहे हैं तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हम लोग इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए, तो क्या है दोस्तों? ए के स्थान पर अय हो गया है और ओ के स्थान पर अ हो गया है और अय के स्थान पर आय हो गया है, अव के स्थान पर अव हो गया है। तो इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों। जैसे ने में ए है तो ए के स्थान पर अय हो गया है, क्या होगा? अय होगा, तो अनम, तो क्या आएगा? नयनम। इसी तरह पो है, ओ के स्थान पर क्या होगा? अव होगा, तो इसका अनह तो पवन हो जाएगा, नयनम पवन। और आय है दोस्तों, अतो के आय के स्थान पर आय हो जाएगा तो अकह में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? नायक है। उसी तरह पव है, अव के स्थान पर आव हो जाएगा तो अकह में जुड़ेगा तो क्या होगा? पावक है। नायक है, पावक है, गायक है, नयनम, भवनम। इसी तरह इसका जो है पवनम, ये सब इसका उदाहरण होता है दोस्तों। तो ये हमारा अयादि संधि है। और अयादि संधि के दोस्तों 4 भाग होते हैं। कौन कौन? ए ओ आई औ, क्या? ए ओ आई औ, और ए ओ को हम गुण कहते हैं और आई औ को क्या कहते हैं? वृद्धि। इसी में से निकल के क्या आता है दोस्तों? ए आई को तो ये गुण हो जाता है तो ये वृद्धि हो गया ना दोस्तों, वृद्धि हुआ। नय धन का नायका, पौधन पावका, और नय धन अनम नयनम, अपौधन अनम पवनम। तो इसमें कोई जो है कि किसी भी स्वर की किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं है, इसमें मात्रा का प्रयोग हो गया तो यानी ये इसकी वृद्धि हो गई है। तो आइए तीसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है जो है क्या है? गुण संधि। तीसरी हमारी जो संधि है वो क्या है दोस्तों? गुण संधि है। गुण संधि को देखते हैं। ये है गुण संधि। गुण संधि का जो सूत्र होता है आद गुण। क्या होता है दोस्तों? आद गुणा होता है। इसका जो सूत्र का अर्थ होता है आत अच और गुण। आत शब्द रहे यानी आत का मतलब आ देखिए दोस्तों सभी जगह है, क्या है? और है। तो आत का मतलब क्या होता है? उसके बाद अच में जो है बड़ी ई उ और री और ली, ये रहे तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों? ए हो जाता है, ओ हो जाता है और अर हो जाता है और अल हो जाता है। क्या होता है? अल होता है। गुण में क्या है होता है दोस्तों? जो पहली वाक्य और दूसरी वाक्य ई रहे तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और पहले में आ रहे और दूसरे में ऊ रहे तो उसके स्थान पे ओ हो जाएगा। अ रहे फिर बाद में रहे तो उसके स्थान पे अर हो जाता है। री रहे, क्या रहे दोस्तों? री रहे
आ रहे फिर उसके स्थान पे ली शब्द रहे तो उसके स्थान पे ल हो जाता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों। किसका? ये गुण संधि का। तो ये हमारा गुण संधि का, जैसे रमा, रमा, रमा में अ है दोस्तों, क्या है? रमा में अ है तो उसके बाद ई है, बड़ी ई है तो ई का क्या हो गया? ए हो गया है। तो रमे क्या हो जाएगा? अ और ई मिलके क्या बना है दोस्तों? ए। अ और ई मिलके ए बन गया तो क्या हो गया? रमेश। रमाधन ईसा बराबर रमेश। उसी प्रकार दोस्तों ये दूसरा है, जैसे हित, हित के त में अ है, क्या है? हित के त में अ है और ऊ है, ये क्या है? ऊ है। तो ऊ और अ मिलके क्या बनता है? ओ बन गया है। ऊ और अ मिलके ये यहाँ देख लीजिए दोस्तों, अ प्लस ऊ बराबर क्या हो गया है? ओ हो गया है। तो ओ हो गया है। तो जब अ और ई मिलके अ और ऊ क्या हो गया? ओ हो गया। तो यहाँ पे अ है इसमें और ये ऊ है तो क्या हो गया? हितो। इसका उदाहरण हो गया हितोपदेश। क्या हो गया दोस्तों? हितोपदेश। ये देखिए हितोपदेश, इसका उदाहरण हितोपदेश हो गया है। इसका अ और ऊ मिलके ओ बन गया है। इसी प्रकार दोस्तों देव, देव में क्या है? अ है और प्लस यहाँ री है तो अ और री मिला के क्या बना है? अर बनता है, अर बनता है। तो ये मिल गया देव ऋषि। क्या है? देवर्षि, देवर्षि। उसी प्रकार दोस्तों ये देखिए ये वाला तव, तव में क्या है? अ है और उसके बाद लिकार है, क्या है दोस्तों? ली है। तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। तो ली, ये री के स्थान पे ल हो गया है तो ये ल बचा है तो क्या हो जाएगा? डबल ल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? तव, तव यहाँ है यही है तो तवल कार। क्या हो जाएगा? तवल कार। क्या हुआ? तवल कार है, यानी कार लिकारा ये है, तवल कार। तो ये हो गया दोस्तों। तो ये हमारा गुण संधि है। क्या है? गुण संधि में अ रहे फिर ई रहे तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अ रहे फिर उसके बाद ऊ रहे तो ऊ के स्थान पर ओ हो जाएगा। अ रहे या री रहे तो उसके स्थान पे अर हो जाता है। अ और ली रहे तो उसके स्थान पे अल हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? देखिए ई के स्थान पर ए हो जाएगा और ऊ यहाँ पहले अ रहेगा दोस्तों, अ रहेगा। ऊ के स्थान पर ओ होगा और ये जो अ प्लस री के स्थान पर अर होगा दोस्तों, क्या होगा? अर होगा और अ प्लस ली के स्थान पर क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। इतना बस याद करना। जैसे उसमें जो है अयादी संधि में अयादी संधि में भी 4 था, आय आओ ये था दोस्तों। और यण संधि में ई ऊ री ली के स्थान पर यह वह रला होता था, इसमें भी 4 स्थानों पे परिवर्तन हुआ था। और इसी तरह गुण संधि में भी 4 स्थानों पे परिवर्तन हुआ है, किसमें? ई से ए और ऊ से ओ और री से अर और ली से अल हो गया है। तो रमाधन ईशा और हितोपदेश और देवर्षि और क्या है? तवलकार। तो आइए ये हमारी गुण संधि है दोस्तों। आइए हम लोग अगली संधि अपनी देखते हैं। अगली संधि क्या है? हमारी अगली संधि है वृद्धि। ये थोड़ा सा बहुत छोटा हो जा रहा है। अगली संधि क्या है दोस्तों? वृद्धि संधि है। ये हमारी वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि का जो सूत्र है वो क्या है? वृद्धिरेचि। वृद्धि संधि का वृद्धिरेचि। वृद्धि संज्ञा करने वाला भी सूत्र होता है दोस्तों। तो संज्ञा करने वाला जो सूत्र होता है वो वृद्धिरादैच होता है। क्या होता है उसमें? वृद्धिरादैच होता है। क्या होता है? वृद्धिरादैच। और इसमें क्या है? वृद्धिरेचि। ये वृद्धिरेचि है दोस्तों। तो आइए इसके जो सूत्र का व्याख्या देखते हैं। आत का मतलब होता है दोस्तों, आत का मतलब क्या होता है? आत का मतलब अ, तो अ सभी जगह है ना दोस्तों। तो यहाँ 2 ही जगह होता है, आत और एच में वृद्धि होती है, एच के स्थान पे वृद्धि हो जाएगी। अ रहे और ए क्या रहे दोस्तों? अ और ए रहे तो क्या होगा? आय होगा। आ ओ में से कोई शब्द रहे, चाहे ओ रहे चाहे अ रहे तो क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। तो इसी को वृद्धि कहते हैं। तो स्थानों पर वृद्धि होती है कहाँ? अ प्लस ए प्लस, जैसे अ प्लस ए बराबर का हो जाएगा? आय हो जाएगा। और आ प्लस आय रहे तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों? आय हो जाएगा।
इसी प्रकार से दोस्तों होता है अ प्लस ओ रहे तो भी अ होगा, और अ प्लस अ रहे तो भी क्या होगा, अ होगा। क्या होगा, अ होगा दोस्तों। तो वही वृद्धि संधि में यही होता है, क्या होता है, ओ आय और अ, गुण में ए ओ होता था और वृद्धि में क्या होता है, आय अ। तो आइए इसका उदाहरण को देखते हैं। ये क्या है, ए से अय होता है, अ ए से अय और ओ से अ होता है। तो जैसे सदा धन एव, सदा में आ है, क्या है, आ है। सदा में क्या है दोस्तों, सदा में आ है और प्लस क्या है, अय एव है। तो इसका क्या होगा, है बराबर अयव, तो एव बन जाएगा सदैव, क्या हो जाएगा, सदैव। इसी तरह महा में अ है, क्या है, महा में आ है प्लस अय है तो भी अय है, तो क्या बना है दोस्तों, ये अय बन गया है। तो क्या हो गया, महाऐश्वर्यम, क्या, महाऐश्वर्यम। जल ओघ है तो भी क्या है, अ प्लस ओ बराबर अ हुआ है। तो क्या होगा, जलौघ, जल के अ और ओ का जो ओघ का ओ, तो क्या होगा, जलौघ बन गया है दोस्तों। इसी प्रकार ये महाधन औषध में महा में जो आ है और उसके बाद अ है तो भी क्या बना है, अ ही बना है, क्या बना है, अ ही बना है। तो क्या बना है, महा, यह है महा के आ और औषधि के अ, तो महौषधि। वृद्धि में कहीं भी होगा, क्या होगा, दो चटैया भी होगा, आय में भी दो चटैया और अ में भी दो चटैया होगी दोस्तों। ये इसकी पहचान है। और गुण का जो पहचान है वो एक चटैया से है, यानी ए और ओ में जो होता है वो एक चटैया है, जैसे रमाधनी से रमेश ही तो उपदेश। तो उसी तरह वृद्धि में दो चटैया होती है, सदा धन एव और महाधन ऐश्वर्य। तो हमारी वृद्धि हो गई दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है, तो दीर्घ संधि जो ये हमारी पांचवी संधि है। तो दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है, क्या होता है, अकः सवर्णे दीर्घ, क्या होता है, अकः सवर्णे दीर्घ, यानी अक के स्थान पर समान वर्ण आए तो उसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उसी और उसके बाद समान वर्ण आए, तो कोई भी समान वर्ण आए तो क्या हो जाता है, वो वहाँ दीर्घ हो जाती है दोस्तों, वहाँ क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। इसीलिए इसका सूत्र है क्या, अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ, यानी अक के स्थान पर अक आए तो क्या होगा, दीर्घ हो गया। यानी जैसे अ प्लस अ आए तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार जैसे ई प्लस ई आए तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। और ई प्लस ई भी आए तो भी बड़ी ई होगा। और ई प्लस छोटी ई रहे तो भी बड़ी ई होगा। बड़ी ई बाद में रहे और छोटी ई बाद में रहे तो भी बड़ी ई होगा, क्या होगा, बड़ी। उसी तरह अ प्लस अ रहे तो भी आ, और आ प्लस आ रहे तो भी बड़ा आ। और उसी तरह एक बड़ा जो है पहले बड़ा और फिर बाद में छोटा रहे तो भी बड़ा ही होगा, और पहले छोटा बाद में बड़ा रहे तो भी क्या होगा, बड़ा आ ही होगा, क्या होगा, बड़ा आ होगा। तो कोई भी हो, जैसे ऊ, क्या है दोस्तों, ऊ जो है ऊ प्लस ऊ रहे तो भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ छोटा ऊ रहे तो भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ रहे तो भी बड़ा ऊ। और पहले बड़ा ऊ बाद में छोटा रहे तो छोटा, पहले बड़ा ऊ बाद में छोटा रहे तो भी बड़ा ऊ। तो कुछ भी करो मतलब बड़ा ही होता है। ये हो गया। इसी तरह दोस्तों री, क्या है, री, बड़ी री रहे तो भी छोटी री प्लस छोटी री रहे तो भी जो है बड़ी री होगा, और बड़ी री रहे तो भी बड़ी री होगा। इसी तरह ली भी होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये हमारी दीर्घ संधि है। एक मिनट, क्या है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होता है, अक और अक मिला के क्या होता है, दीर्घ होता है, बड़ा हो जाता है। जैसे ये है दोस्तों, देखिए आ मिला के बड़ा आ, और बड़ी मिला के बड़ी हुआ है, बड़ा ऊ, छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ, री और री मिला के बड़ी री बना है, यानी दीर्घ बड़ा ही हो जाता है। जैसे हिमधन आलय, आइए उदाहरण देखते हैं, क्या है हिमधन आलय। तो हिम में जो अ है, हिम में क्या है दोस्तों, अ है, अ प्लस आलय में भी
आ है तो भी क्या हो गया है, बड़ा आ हो गया है, तो इसका क्या बना है, हिमालय, हिमधनालय। यहाँ भी अ छोटा है और यहाँ बड़ा है, क्या बन गया, हिमालय। उसी तरह रविंद्र, रवि के ई, रवि में जो क्या है दोस्तों छोटी है और इंद्र में भी छोटी है, तो क्या बन गया है, बड़ी। तो रविंद्र है, क्या रवि धन इंद्र, रविंद्र। उसी तरह भानु का है दोस्तों, भानु का देख लेते हैं। भानु में जो न में जो ऊ लगा है तो ऊ छोटा है, और छोटा ऊ उदय का भी है, तो भानु उदय बड़ा हो गया है, तो क्या हो गया, भानु उदय बड़ा, बड़ा ऊ लग गया है। उसी तरह मातृ, मातृ धन ऋणम, तो मातृ ऋणम का देखिए दोस्तों, मातृ में जो री लगा है वो क्या है, छोटा है, मातृ में जो री लगा है वो छोटा है और ऋणम भी छोटा है, तो दोनों मिला के हो गया है। तो यहाँ देखिए डबल लग गया, क्या हुआ है दोस्तों, ये देखिए ये है डबल लग गया है, तो यह इसकी पहचान है कि जो बड़ा हो गया है। तो ये हमारी दीर्घ संधि का उदाहरण क्या क्या है, हिमालय, रविंद्र, भानुदय और मातृडाम, मातृडाम ये है दोस्तों। तो आइए हम लोग वार्तिक देख लेते हैं। वार्तिक हमारा क्या है, जो एक मिनट, ये हमारी पूर्व रूप संधि है और इसका सूत्र होता है एंगः पदान्ताति, एंगः पदान्ताति होता है दोस्तों, ये हमारी वार्तिक होती है। तो इसके सूत्र की जो व्याख्या है, एंग, एंग क्या है, ये प्रत्याहार है, एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्ण के बाद क्या रहे, अ रहे, तो उसका हो जाएगा पूर्व रूप, हो जाएगा पूर्व रूप ही बनता है। कैसे दोस्तों, जैसे हरे प्लस अव, हरे प्लस अव, तो हरे में जो ए है और अव है तो क्या हो जाएगा, हरे, ए इस वाले अ का क्या हो गया है, अवग्रह हो जाएगा, पूर्व रूप ही हो जाएगा। उसी जैसे ए अ का, तो एक मिनट, अ और ए और अ मिल के क्या हो जाएगा, अवग्रह। उसी तरह ओ और अ मिल के भी अवग्रह होगा। तो इसमें बहुत खास नहीं है दोस्तों, थोड़ा समझने के लिए है। क्या है, पूर्व रूप एंग पदान्त, यानी एंग प्रत्याहार के जो रूप होते हैं वो बाद में अ रहे तो उसका पूर्व रूप हो जाए। जैसे हरे प्लस ए, तो ये इसकी पहचान है, जो अवग्रह रहता है वो पूर्व रूप में रहता है। जैसे विष्णु, विष्णु, विष्णु प्लस अव, विष्णु, तो विष्णु अव, तो ये जो अवग्रह जो चिन्ह लगा है उसी से पूर्व रूप की पहचान होती है। आइए हम लोग अब देखते हैं पर रूप। पर रूप क्या है दोस्तों, ये हमारा पर रूप है। पर रूप का जो पर रूप संधि का जो सूत्र है वो क्या है, एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम, अर्थात अवंतराण उपसर्ग एवं एगांति धातु पर रूप होता है। ये अव वर्ण के अंत में उपसर्ग लगा हो, क्या, अव वर्ण के अंत में उपसर्ग लगा हो और एंग धातु हो, तो यहाँ का क्या हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पे पर रूप हो जाएगा। जैसे प्रधन उप, प्र और रूप दो ठो लगे हैं और ए और ओ है, तो ये दोनों धातु है, तो क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। कैसे, जैसे प्रधन एजते तो प्रेजते, प्रधन एजते, तो ये ए इसमें जुड़ गया। उपधन ओसित, उपोसिति, उपोषित हो जाएगा। तो ये जो पर रूप होता है ये गुण का अपवाद होता है, किसकी, गुण संधि का उपवाद होता है। पर रूप हमारी जो संधि होती है गुण संधि की क्या होती है, गुण संधि की अपवाद होती है, अपवाद होती है दोस्तों। तो इसे गुण संधि ना ही माना जाए, लेकिन ये क्या है, प्रेजते उपोषिति, ये दो ही इसके उदाहरण बनते हैं। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। आइए अगली संधि हम लोग देखते हैं, प्रकृति भाव। तो प्रकृति भाव संधि हमारी क्या है दोस्तों, प्रकृति भाव संधि है जैसे प्लुत प्रगृहा अच, प्रकृति भाव का सूत्र होता है। प्रकृति भाव संधि का सूत्र क्या होता है, प्लुत प्रगृहा अच नित्यम, यानी प्लुत प्रगृहा और अच संधि, अच प्रत्याहार के वर्ण हो तो क्या होगा, प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। यानी प्लुत प्रगृहा यानी प्लुत शब्द द्विवचनांत हो और अच संधि हो तो प्रकृति भाव हो जाएगा। जैसे ये देखिए दोस्तों, हरि द्विवचनांत है और एतव, एतव जो अच प्रत्याहार में है तो हरि एतव उसी तरह बना है। विष्णु उ जो है ये दो द्विवचनांत रूप है, विष्णु द्विवचनांत है। इमव, तो विष्णु इमव बन गया है। गंगे क्या है दोस्तों, गंगे, ये गंगे प्लस अमु तो गंगे अमु, तो प्रकृति भाव तो उसी तरह बनता है, बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं होता है। तो ये हमारे संधि हैं दोस्तों, जो आज हम लोग अच संधि के उदाहरणों को और उसके सूत्रों को देखें। तो आइए देखते हैं, फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे यण संधि है, यण में अ ई उ री ली के स्थान पर क्या हो जाता है, अ ई उ
अ ई उ रीली के स्थान पर य व र हो जाता है। इसका उदाहरण यद्यपि मध्यवरी पित्रादेश लाकृति हो जाएगा दोस्तों। और हमारा दूसरा जो है अयादि संधि है, इसका सूत्र होता है एचो अयवा आवा। तो एच स्थान पर अच, आय आव, तो ए के स्थान पर आय और ओ के स्थान पर अव, ए के स्थान पर आय के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे नयनम, पवनम, नायका और पावका हो जाता है इसका उदाहरण दोस्तों। गुण संधि देखते हैं, हमारी गुण संधि है। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा। तो ई के स्थान पर ए हो जाता है, अय और ई मिलके ए बनता है दोस्तों। और उ और अय और उ मिलके क्या बनता है, ओ बनता है। तो इसका उदाहरण रमाधनीसा, रमेशा और देवधन ऋषि। अय और री मिलके अर बनता है, अय और ली मिलके अल बनता है। तो रमाधनीसा, रमेशा, हितोधन उपदेशा, क्या है ये हितोधन उपदेशा दोस्तों। इसका सूत्र है हितोधन उपदेशा। और देवर्षि और तवलकारा, ये गुण संधि का सूत्र है। और आगे देखिए वृद्धि संधि है, ये हमारी वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में होता है अ और ए मिलके अय होगा दोस्तों। और अ प्लस ओ मिलके अ बनता है। तो जैसे सदा धन एव सदैव, क्या है सदा धन एव सदैव, महाधन ऐश्वर्य महाश्वर्य, जल धन ओघ जलौघ, महाधन औषधा महौषधा हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा जो अगली संधि है क्या है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि का उदाहरण अ का सवर्ण दीर्घ होता है। तो अ समान स्वर रहे तो क्या हो जाता है दोस्तों, उसका दीर्घ हो जाता है यानी बड़ा हो जाता है। जैसे हिमधन आलय, क्या होता है हिमधन आलय हिमालय, रविधन इंद्र रविंद्र, भानुधन उदय भानुदय, मातृधन ऋणाम मातृणाम। और उसके बाद ये है हमारे जो है पूर्व रूप संधि है दोस्तों। ये पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप संधि में एंग पदांताति, एंग और ए और अ मिल के क्या होता है, पूर्व जो बाद में जो अ होता है उसका अवग्रह हो जाता है। तो इसके उदाहरण में जो होता है अवग्रह की पहचान होती है दोस्तों। ये देखिए जैसे हरे धन अव, तो इस अ का क्या हो गया है, इस अ के स्थान पर अवग्रह हो गया है। विष्णु धन अव, तो इस अव के स्थान पर भी अवग्रह हो गया है। तो अवग्रह से हमारे पूर्व रूप संधि की पहचान होती है। और ये हमारी पर रूप संधि है। जो पर रूप संधि है, तो पर रूप संधि का उदाहरण क्या है, एंग पर रूपम, यानी अवर्ण के अंत में उपसर्ग लगा हो तो एंग पर रूपी हो जाता है। जैसे प्रधन उप, क्या लगता है दोस्तों, एक मिनट, ये है प्र उप ए ओ धातु से पर रूप बन जाता है। जैसे प्रधन एजते प्रेजते, उपधन औषधि, यानी जो हमारी पर रूप संधि है उसमें जो है पहला जो अवर्ण के पहले जो वाक्य होता है उसमें उपसर्ग लगा होता है दोस्तों। और हमारी प्रकृतिभाव संधि है। प्रकृतिभाव संधि जो होती है प्लुत प्रगृहा अचि, यानी प्लुत में जो होता है द्विवचनांत होता है। इसका सूत्र होता है प्लुत प्रगृहा अचि नित्यम, यानी जो द्विवचनांत हो और उसके बाद अच हो तो क्या होता है, प्रकृतिभाव हो जाता है। ये देखिए जैसे यहाँ पे है हरि, हरि द्विवचनांत शब्द है। और फिर एतव में ए जो होता है एच प्रत्याहार का वर्ण है, तो यहाँ हरि एतव बन गया है। विष्णु अमु, ये भी द्विवचनांत है। और ई जो होता है ये एच प्रत्याहार के वर्ण है, तो ये विष्णु इमो बन गया है। इसी तरह गंगे में, गंगे द्विवचनांत शब्द है, उसके बाद अ जो है अच प्रत्याहार का वर्ण है, तो गंगे अमु बन गया है। तो ये हमारी संधि है दोस्तों जो स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय। वीडियो कैसे लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट करिए दोस्तों। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।